उन्होंने कहा जो मेरी शरण में आता है उसका मैं योगक्षेम करता हूँ। तो जो गुरु की शरण में जाता है, गुरु का तो शाब्दिक अर्थ भी है, गुकारा अंधकारा रुकारा तेज उच्यते उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशया। तो जो गुरु की शरण में आएगा, गुरु उसको अपना ज्ञान देगा, ज्ञान का प्रकाश और आलोक देगा, तो शिष्य का कल्याण स्वमेव ही हो जाएगा। ये आत्मीयता और भावात्मक पूर्ण बात है। और अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में प्रत्यक्ष आए। जो शिष्य या जो आजकल अगर आप शिक्षक और शिक्षार्थी, जो शिक्षार्थी शिक्षक के पास आता है, निश्चय ही शिक्षक उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसको प्रगति के रास्ते पर चलाने के लिए एक तरह से कटिबद्ध हो जाता है। और उसके मन में वो शिक्षा की लाइन में आया, तो वो ये भले ही जब वो शिक्षक बना हो उस समय उसके मन में ये संकल्प ना हो पनपा हो, लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षा जगत में प्रवेश करता है, उसमें गहराई से डूबता है, वो अपने विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के कल्याण के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध रहता है। तो उसका जरूर अवश्य ही अगर विद्यार्थी या शिक्षार्थी शिक्षक के बताए मार्ग पर चलेगा, जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चले, तो सत्य और न्याय की विजय हुई, तो वो जरूर प्रगति के रास्ते को प्राप्त करेगा और आगे बढ़ेगा। तो एक बात जानना चाहते हैं अब हम कि जो एक अच्छा शिक्षक होता है, तो अभी बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास क्वेश्चन भी आते हैं कि जी हमारे कॉलेज में आइए, कुछ बच्चे हैं वो बहुत शरारती हैं, पेरेंट्स की बात भी नहीं मानते हैं, टीचर की भी नहीं मानते हैं, तो क्या ऐसे बच्चों को भी टीचर बदल सकते हैं? कोई ऐसी पावर है? क्योंकि ये पावर बीएड में आपके पूरा चैप्टर है, परा और अपरा प्रशिक्षण है, और जिसके पास ये टीचर के पास प्रैक्टिकल है, तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो पूरी क्लास को भी चेंज कर सकते हैं, पूरी कॉलेज को भी चेंज कर सकते हैं। और उन बच्चों को जो आज आप देखते हैं कि नशीले पदार्थ ले रहे हैं बच्चे, और बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में चल रहा है, और उससे पेरेंट्स भी परेशान हैं, तो जो अध्यापक हैं वो भी परेशान हैं। तो क्या उसमें ऐसी कोई चीज़ है, कोई टीचर है जो इस चीज़ को चेंज कर दे, अपनी जो डिवाइन पावर है या जो भी आत्मबल बोलिए उससे, तो कोई ऐसी चीज़ है या? तो उसे हम जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, शिक्षक अपने आत्मबल से शिक्षार्थी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हर विद्यार्थी में, शिक्षार्थी में, हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण मेधा जरूर है, बस हमें उसको पहचानने की देर है। और गुरु यही करता है, जो उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, मेधा है, उसको निकालता है, उसका ध्यान अच्छी तरफ लगाता है। तो जिस तरफ वो अगर अवगुण के रास्ते पर है, तो उसके अंदर जो सद्गुण है उसको प्रकट करना, सबके सामने लाना, उसको विकसित करना, पुष्पित करना, पल्लवित करना, उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, और उसके लिए उसकी और उसके माता पिता, उसके जो शिक्षक हैं, जिनसे वो संपर्क में आता है, उनका भी थोड़ा उनका दिशा निर्देशन करना कि इसको आत्मीयता और भावात्मकता दें, और धीरे धीरे इसके अंदर की प्रतिभा का विकास करें, और उसके अंदर जो बुराई आ गई है उसका शमन करें। तो एक समय जरूर आएगा कि उसका जीवन संतुलित, और जब संतुलित होगा तो धीरे धीरे फिर वो विकास और प्रगति का रास्ता अवश्य पकड़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। तो आज जो कविता सिंह जी ने बात करी है, इसको सुन करके और समझ में आया कि टीचर जो है वो एक ऐसा संसार का एक शिक्षक है और गुरु भी है, जो बच्चों को भी बदल सकता है, और समाज के वातावरण, जो दूषित समाज है उसको भी वो बदल सकता है। तो ये आज जानकर हमें बहुत खुशी हुई है, और हम चाहते हैं कि अब ऐसे टीचरों की हम एक लिस्ट बना रहे हैं, जिससे पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि इन टीचरों से मिल सकते हैं, और वो उनको कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, और थोड़ा ध्यान वगैरह जो भी ये जानते हैं उसको बताएंगे। तो हम आज इतना ही चाहते थे, अगली दूसरी सभा में हम आगे बात की जाएगी।